कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जब आखिरी वक्त हो गया, आखिरी टाइम नबी की बेटी फातिमा की हो गई, फजर के टाइम में अपने शोहर हजरत अली को बुलाया, अली मेरे सामने आइए। अली अली सामने जाके बैठ गए। बी फातिमा चारपाई पे बैठी है, उठ के बैठ गई। बुखार से बदन तप तप है, पूरा बदन झुलस रहा है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज लगता है कि मेरी अब रूह निकल जाएगी थोड़ी देर में, आखिरी वक्त मेरा हो चुका है, अब मैं मर जाऊंगी ना, दुनिया छोड़ जाऊंगी। मेरे सरताज एक वादा मुझसे कीजिए। मौला अली फरमाते हैं, क्या वादा करना है, आखिरी वक्त में क्या वादा है? का एक वादा मुझसे करो। हजरत अली फरमाते, बोलो फातिमा, हम तुम्हारी हर चीज के पूरा किया है पूरी जिंदगी में, तो आखिरी वादा भी हम पूरा करेंगे, तू बोल। तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, जब मेरी रूह निकल जाएगी ना, जब मुझको नहला दोगे ना, कफन पहना दोगे ना। मौला अली फरमाते, हाँ फातिमा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम तुझे कफन भी पहनाएंगे, हम तुझे नहलाएंगे भी। फातिमा फरमाती, नहीं मेरे सरताज आगे सुनिए, जब मुझको कफन पहना लेंगे ना तो मेरे जनाजे को छुपा देना। गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बताते रहा हूं, मेरे जनाजे को छुपा देना। मौला अली फरमाते, फातिमा जनाजे को छुपाएंगे क्यों, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन करेंगे। तो बीबी फातिमा फरमाती, मेरे सरताज दीन के उजाले में मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना। क्या फरमाते, दीन के उजाले में मेरे जनाजे को बाहर ना निकालना। जब सूरज डूब जाए, सब लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब जाके रात के अंधेरे में मेरे जनाजे को निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बी फातिमा फरमाती, मेरे जनाजे को दिन में ना निकालना, कफन पहना लेना, नहला लेना, घर में छुपा देना। जब रात का सूरज दिन का सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, तब मेरे जनाजे को अली तू घर से बाहर निकालना। मेरी जिंदगी में किसी ने मेरा चेहरा तक नहीं देखा, तो मेरे जनाजे की हैबत क्या देखेगा कि फातिमा कितनी बड़ी थी, कितनी मोटी थी, कितनी लंबी थी। अल्लाह बताओ, ये फातिमा का अदा है। आज हमारी बहू बेटियां पिकनिक में जाने लगी। पिकनिक अभी 1 जनवरी आने वाला है, नौजवान तैयार है, डीजे सेट तैयार, 13 को बोतल ले आया, मुर्गा बांध दिया, एकदम बोरा में चावल, उसमें लकड़ी, उसमें कोयला, उसमें गोठा, सब ठूस दिया, चल गया कहा, मैथान डैम। कैमरा ले, सेल्फी ले, अरे मुंह देखो बोरसी तरह, सेल्फी ले रहा है फूल के पास खड़ा होके। बोलो, अरे जिस करबला के मैदान में इमाम हुसैन के 18 साल का बेटा गया था, कहे बाबा जल्दी करो फरिश्ते आ गए, मेरा चेहरे का सेल्फी लेगा, रब की बारगाह में पेश करेगा। हम जान दे मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये ना हो सके नबी का चाहो जलाल देंगे। आज मेरा बेटा मोबाइल लेके चलता है, 15 साल का मोबाइल है, 20,000, 15 साल की उम्र है, 20,000 का मोबाइल, जलसा माता है, फ्री फायर पबजी खेलता है। लाज शर्म है खत्म। वहां बैठ के अभी 2-4 लड़का खेल रहा था, हम बोले या अल्लाह ये लोग टूअर है, यतीम है, खत्म है, गुलगुलिया रे, माँ बाप है रे। काश तेरा बेटा पढ़ा लिखा होता, समाज का हिस्सा बनता, पढ़ा होता, जैसे में अदब से बैठता, मस्जिद में अजान सुनता, अंदर में सजदा करता, महफिल में आके बैठ जाता, मोहब्बत से सुन लेता, उलमा से मिल लेता, मोहब्बत कर लेता, घर में कुरान रखता, तिलावत कर लेता, माँ बाप के साथ रहता, खिदमत कर लेता, और जब समाज में बोलता तो इंसाफ बोल देता। बेटा आज ताश की पत्ती लेके घूम रहा, शर्म नहीं आती? जिस मुसलमान के हाथों में कुरान का पारा होना चाहिए था। करबला में खाना नहीं था, दाना नहीं था, लेकिन कुरान की तलावत नहीं बनी हुई थी। आज हमारे घर में 3-5 बेटा है, सब अलग अलग मोबाइल, बहू भी मोबाइल, सास भी मोबाइल, लगता है एकदम ये घर नहीं इंटरनेट है, सब अपने अपने एकदम। हम नहीं देखते, कोई लड़का 12 बजे रात एकदम गलियों
हम बोला मच्छर मार रहा, बोलना वो नेट चला रहे, बोला नेट चला रहा, फेट चला रहा। अजब हाल है, क्या करोगे? सोचना चाहिए। क्या पढ़े हो बच्चों को? 15 साल 20 साल 25 साल उम्र हो गई तो याद पढ़ने याद नहीं। 55 साल 50 80 साल गुजर गई, माँ बाप का जनाजा लेके जा रहे हो, दुआ जनाजा तक याद नहीं तो क्या करोगे? मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, वो मुर्गी जबन नहीं कर पाया पूरी जिंदगी। पोल्ट्री ले आया, दाढ़ी है तो मुसलमान है, लेकिन जाके टूअर के तरह मौलवी साहब क्या हुआ बेटी मुर्गी जो हो कर दे टूअर के तरह। वाह क्या बेटा तेरा है, वो मुर्गी जो करना। मुसलमान मुर्गी हलाल करना, हजरत मुर्गी जबह करना ये नमाजी होना शर्त नहीं है। मौलाना बहाउद्दीन साहब किबला बैठे हैं, ये मुसलमान होना शर्त है। आप अगर मुसलमान हैं, पाक साफ हैं, आप अपनी मुर्गी खुद जबह कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मौलाना मुफ्ती हाजी हाफिज साहब ही जबह करे, नहीं। आप मुसलमान हैं, मुसलमान का ज़बीहा हलाल है। आप जबह कीजिए, हम आपके ज़बीहा खाएंगे। आप मुसलमान हैं, मुझको पक्का यकीन है कि ये मुसलमान है, तो आप जबह कर दीजिए पाक साफ होकर के। और क्या कही के हम शॉर्ट कलमा बता देते हैं ताकि मौलवी के पास ना जाना पड़े। आज के बाद मुर्गी जब आपके जबह कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, पाक साफ है, किबला की तरफ घूम जाइएगा। मुर्गी का उत्तर के जाने उसका पांव रखिएगा, इधर दक्षिण के जाने उसका सर रखिएगा, छुरी पकड़िएगा और एक मरतबा पहले आगे चलाइएगा, पीछे फिर आगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हे में 3 जेर दीजिएगा, हे में जेर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके आप छुरी आगे पीछे आगे चला दीजिए। मुर्गी हलाल है, आप जब कीजिए, हम खा लेंगे, लेकिन आपकी बहू नहीं खाएगी। आप कभी जब करके घर ले गए, गया मुर्गी लेके, इमाम साहब नहीं थे, इमाम साहब नहीं थे, तो खोजा खोजा नहीं मिला, तो क्या किया, एक लड़का बोला बाबा सुन सुन, लड़का बोला अपने पढ़ के जबह कर दिया। जबह करके घर ले आया मुर्गी, खाया पिया, दोनों मियाँ बीवी बाल बच्चे सब खा पी के जब बैठे गप किया, तब वो शोहर पूछ रहा अपनी बीवी से, बोल मुर्गी जो जबह करा के लाया ठीक लग रहा था? बोला हाँ ठीक लग रहा, बढ़िया। तब उसका शोहर बोला वो मौलवी साहब नहीं जो कर लो, हमें जो कर दे लिया। बोला हमारे पेट तक रहेगा तो ठीक ना लग रहे बा, हमें कहीं धुमाएंगे 3 घंटा के बाद। हाँ मतलब विश्वास नहीं है शोहर पर, विश्वास नहीं है, आधा हजम भी हो गया। तो विश्वास पैदा कर, बीवी से इतनी मोहब्बत कर, बच्चों से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा माँ बाप से कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से कर। यहाँ तो बीवी से भी मोहब्बत नहीं, बच्चों से भी मोहब्बत नहीं, मजहब से भी मोहब्बत नहीं, दीन से भी मोहब्बत नहीं, धर्म से मोहब्बत नहीं। लोगों मोहब्बत करो, मोहब्बत करना बुरा नहीं है। कभी किए हो बीवी से मोहब्बत? बीवी से मोहब्बत करते हो? नौजवानों एक नुस्खा बताते, कल चेक करना बीवी की मोहब्बत। अगर घर के अंदर बीवी तेरी रोटी बना रही है, रोटी बना रही है, तुम घर घुसना, बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और उसमें कह देना जाने जिगर पराठम सतुआ शुरू। चेक करो मोहब्बत। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, उनकी बेटी फातिमा ज़हरा अपने बाबा के बारगाह में, रसूल की बारगाह में गई और जाके अदब से खड़ी हो गई। प्यारे आका फरमा तशरीफ फरमा है, बीवी फातिमा फरमाती मेरे आका आप मेरे बाबा भी हैं, दुनिया के आका है, तमाम नबियों के नबी हैं, आप गैब की खबर जानते हैं या रसूल अल्लाह, आप सब कुछ जानते हैं। जन्नत में कौन जाएगा ये भी आपको पता है, जहन्नम में कौन जाएगा ये भी आपको पता है, कयामत कब आएगी ये भी आपको पता है या रसूल अल्लाह, आप सब कुछ जानते हैं तो ये भी तो जानते होंगे पूरी दुनिया में बहुत से आदमी हैं, उस आदमियों में बहुत सी औरतें हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जो औरत जाएगी वो कौन औरत होगी, कहाँ की औरत होगी जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी? मेरे आका फरमाते बेटी सुनो फातिमा, मदीने में एक औरत रहती है,
मदीने में एक औरत रहती है जो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। लेकिन ये बेटी सुन, उस औरत के घर में बिल्डिंग नहीं है, हवेली नहीं है, कोठी नहीं है, खजूर के दरख्त का पत्ता से बना हुआ घर है। उसमें उसके बच्चे रहते हैं, उसका शोहर रहता है। उसका शोहर जंगल में जाके लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है, तब बाकी बाल बच्चों का राशन पानी लाता है। ए बेटी फातिमा, वो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। इतना सुनना था, बीबी फातिमा चुप हो गई। सरकार फरमाते, बाप बेटी चुप हो, कुछ कहना चाहती हो? कहा या रसूलुल्लाह, मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ कि तमाम औरतों में सबसे पहले वो जन्नत जाएगी। तो जाएगी कैसे? वो कितनी इबादत करती होगी तब जन्नत जाएगी, कितनी तिलावत करती होगी तब पहले जन्नत जाएगी, कितनी तकवा शार होगी तब पहले जन्नत जाएगी, कितनी तहज्जुद गुजार होगी तब पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते, बेटी कल फजर के बाद चली जाना, जाके उस औरत को देख लेना। नबी की बेटी फजर के नमाज के टाइम में उठती है, नमाज फजर नबी की बेटी अदा करती है, पूरे कपड़े से बदन को ढक लेती है, छुप छुपाते लकड़हारे के दरवाजे पे जाती है, बाहर से दस्तक देती, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा, मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, मैं हसन हुसैन की माँ हूँ, अली की बीवी हूँ, फातिमा जहरा हूँ, आपसे मुलाकात करने आई हूँ, दरवाजा खोलो ना। अंदर से आवाज आती, फातिमा माफ करना फातिमा, हम दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ, मेरा शोहर फजर के बाद जंगल चला गया लकड़ी काटने के लिए, हम शोहर की इजाजत के बगैर दरवाजा नहीं खोल सकते। ए फातिमा, तू आज वापस चली जा, जब मेरा शोहर आएगा ना, हम इजाजत लेके रखेंगे, तब कल आना, दरवाजा खोल देंगे। नबी की बेटी वापस हो जाती है। आका फरमाते, बेटी मुलाकात हुई थी? कहा, बाबा दरवाजे पे तो गई थी, बात नहीं बनी, मुलाकात नहीं हुई। मेरे आका फरमाते, बेटी कल जाना, जरूर मुलाकात होगी। दूसरे दिन फिर फजर की नमाज भी फातिमा पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़े से ढक लेती है और लकड़हारे के घर की तरफ चलने लगती है। उनकी बीवी को देखना है, वो जन्नत पहले कैसे जाएगी। नबी की बेटी सोच रही थी कि मेरे बारे में आका फरमाएंगे, लेकिन कहा लकड़हारे की बीवी पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी जूही जाने लगी, इमाम हुसैन ने देखा, मेरी माँ जा कहाँ रही है? कहा, माँ हम भी जाएंगे। बीवी फातिमा ने अपने बेटे हुसैन को गोद में उठाया, चल दी, लकड़हारे के करीब गए, घर के करीब गए, बाहर से दस्तक दे दी, अंदर से आवाज आ गई, कौन? कहा, फातिमा हूँ, नबी की बेटी हूँ, कल आई थी, वापस चले गई, आज दरवाजा खोलो ना। कहा, ठीक है, आप अकेले हैं या कोई और साथ में है? कहा, कोई नहीं है, मेरा एक बच्चा है, इमाम हुसैन है, जो गोद में है, मैं उसको लेके आ गई हूँ, जिद कर दिया, बच्चा छोटा था, घर में नहीं रहा, लेके आ गई हूँ। अंदर से आवाज आती है, फातिमा माफ करना, आज भी दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ, मेरा शोहर जो था उनसे इजाजत मांगा था, सिर्फ आपकी इजाजत लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं लिया था, इसलिए फातिमा आज भी तू वापस चली जा, शोहर आएंगे, हुसैन की भी इजाजत लेंगे, तब जाके दरवाजा खोलेंगे।